हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद बैक बेंचर्स। मैंने ऑलरेडी सीरीज़ जो थी वो शुरू कर दी थी और हमने जो सीरीज़ की थी वो मिक्स्ड सीरीज़ के क्वेश्चंस किए थे। तो अब मैं लेटर सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो 2 क्वेश्चन करेंगे और बहुत आराम से और बहुत इजी वे से करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे 2 जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है जी। हमें कुछ सीरीज़ दी हुई है, ऑलरेडी सीरीज़ लिखी हुई है, सेम सीरीज़ के साथ 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला कंसेप्ट बोलता है कि जहां पे क्वेश्चन पे एग्जैक्टली बिटवीन आ जाए, जहां क्वेश्चन में एग्जैक्टली बिटवीन आ जाए, इस वर्ड का जो मतलब है ये कंसेप्ट एग्जैक्टली बिटवीन का कंसेप्ट ये बोलता है कि अरे भाई साहब जहां एग्जैक्टली बिटवीन आ जाए, इसका मतलब है कि उन दो जो नंबर्स या दो एलिमेंट्स के बीच का बोला हुआ है उसमें ऑड नंबर्स आर देयर। ये पक्की बात है कि अगर एग्जैक्टली बिटवीन आ जाए तो उन दोनों में कितने नंबर्स होने चाहिए, ऑड नंबर्स तो होने चाहिए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज एग्जैक्टली बिटवीन के एंड सी। कहता कौन सा अल्फाबेट आएगा के और सी के बीच में। तो सबसे पहले के और सी फाइंड करते हैं। हमने ध्यान से सीरीज देखी के कहाँ पे है भाई साहब, ये रहा के मिल गया और सी, यस सी भी हमें मिल गया। अब हमें एग्जैक्टली बिटवीन ढूंढना है और मैंने बोल दिया कि जहां एग्जैक्टली बिटवीन आ गया इट मीन्स ओड्स नंबर आर देयर, मस्ट है, ये तो मस्ट है। ठीक है जी। तो देखते हैं ओड नंबर्स है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9। तो ओड्स नंबर आर देयर थे, बिल्कुल थे। तो इसका आंसर आया क्या, आया ए। तो क्वेश्चन क्या बना था कि के और सी के एग्जैक्टली बिटवीन वाला एलिमेंट या वो लेटर ढूंढना है। तो हमने ढूंढ लिया, आंसर आया ई। अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता इफ, यही सेम सीरीज पकड़ेंगे, क्वेश्चन डिफरेंट है। इफ z इज एग्जैक्टली बिटवीन s एंड c। अब वहां हमने ढूंढा था, यहाँ ऑलरेडी बता दिया कि z जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन है, किसके बिटवीन है, s और c के। ठीक है जी। हमारे पास ये सीरीज थी, s यहाँ पे है, c यहाँ पे है, तो z इन दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन है। बट यहाँ तो इवन नंबर्स है और हमने बोला था ऑड नंबर्स आर देयर। तो अगर इन दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन है तो यानी कि z कुछ यहाँ करके आएगा, z यहाँ करके आएगा। तो हमने z इज एग्जैक्टली बिटवीन s एंड c ढूंढ लिया। अब वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ z। ठीक है जी। हमने वो ढूंढना है, वो अल्फाबेट ढूंढना है जो z के लेफ्ट में, और कौन सा एलिमेंट, 8वां एलिमेंट। अब z का जो है वो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो इधर से 8th एलिमेंट ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि r होगा इसका आंसर। इसका आंसर है R. I hope you understand this question. हेलो, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ सेम सीरीज के साथ ही, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक सीरीज दी हुई है और वो बोलता है हाउ मेनी सच कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहला भाग जो है वो क्वेश्चंस का बोलता है हाउ मेनी सच कॉन्स्टेंट्स आर देयर। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, हमारे पास कुछ वोवल्स होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं AEIOU। हमारे अल्फाबेट्स में ये 5 वोवल्स कहलाते हैं ना। इन 5 वोवल्स के अलावा जो जितने लेटर्स बचते हैं 26 में से, वो क्या होते हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, वेरी इजी, वेरी बेसिक। आगे चलते हैं। बोलता है ईच ऑफ, अब निकालना क्या है, कहता हाउ मैनी सच कॉन्स्टेंट, ऐसे कितने कॉन्स्टेंट हैं जो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वोवल, जो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वोवल। अच्छा, इस लाइन का मतलब अभी बिल्कुल नहीं समझ आएगा क्योंकि हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। लेट्स डिस्कस दिस। सबसे पहले समझना क्या है कि इमीडिएटली क्या होता है, प्रिसीडेड क्या होता है, यही समझेंगे। ठीक है, समझते हैं। हमने 2 वर्ड देखे, एक इमिडिएटली करके, एक प्रोसीड करके। लेकिन उन 2 वर्ड्स को करने से पहले मैं बता दूं कि प्रोसीड के साथ मिलता जुलता एक और वर्ड है जो सबको आना चाहिए, डेट इज सक्सीड। अच्छा जी। प्रोसीड का मतलब होता है पहले, प्रोसीड का मतलब होता है ठीक पहले। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आने वाले क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाले हैं। प्रोसीड का मतलब होता है ठीक पहले। ठीक पहले मतलब बिल्कुल पहले, यही बात हुई। ठीक पहले मतलब बिल्कुल पहले, यस। यानी कि इमीडिएट लेफ्ट। ठीक पहले मतलब इमीडिएट लेफ्ट। हम बोल सकते हैं ए इज इमीडिएट लेफ्ट टू बी। अच्छा, इसे सेंटेंस को छोड़े, इजी एग्जांपल से देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा 1 2 3, तो 1 क्या है, 1 जो है वो प्रिसीडेड है 2 के, यानी कि 1 जो है वो ठीक पहले है 2 के। तो बस यही होता है, और लेफ्ट में भी है ना, दैट्स इट। प्रोसीड मतलब ठीक पहले, और ठीक पहले मतलब इमीडिएट लेफ्ट, बिल्कुल इजी। अगले पे चलते, इसी के साथ मिलता जुलता वर्ड है सक्सीड। अब ये सक्सीड को फॉलो भी कहते हैं। ठीक है जी, सक्सीड को फॉलो भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है ठीक बाद में। इसका मतलब होता है ठीक बाद में। ठीक बाद में यानी कि इमीडिएट राइट, ठीक बाद में यानी कि इमीडिएट राइट। ठीक है जी।
अब सेम एग्जाम्पल से चलते हैं 1 2 3। अगर मैं 3 को बोलूँ तो 3 कहाँ पे है, 2 के बिल्कुल बाद में है, 2 के बिल्कुल बाद में 3 है। अगर बिल्कुल बाद में है और देखा तो वो राइट में भी है ना, इमीडिएट राइट पे भी है, यानी कि 3 इज सक्सीडेड बाय 2, है ना, यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये बनता है। अब इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स है, और इसको 3 टाइप से पूछा जा सकता है। या तो ऐसे पूछ सकते हैं ए इज प्रिसीडेड बाय बी, ए प्रिसीड्स बी, ए इज प्रिसीडिंग बी। ओके, हमने यहाँ पे प्रिसीडेड वर्ड देखा। गाइस कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहाँ पे प्रिसीडेड की जगह इमीडिएट लेफ्ट यूज किया होगा। आपको ये भी आ सकता है ए इज इमीडिएट लेफ्ट टू बी, सी इज इमीडिएट लेफ्ट टू सी। आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट आए या प्रिसीडेड आए तो घबराना नहीं है, और जहाँ पे फॉलो आए, चाहे सक्सीडेड आए, चाहे इमीडिएट राइट आए, मतलब सेम है। ठीक है जी, हम सेंटेंसेस पे आते हैं। पहला सेंटेंस बोलता है ए इज प्रिसीडेड बाय बी। अच्छा, इसमें हम करते क्या है, इन दो एलिमेंट्स दिए, किसी एक को हम फिक्स करेंगे। मान लो मैंने ए को क्या कर लिया, फिक्स्ड पोजीशन पे रख लिया। और अब ये स्टेटमेंट बोलती है ए इज प्रिसीडेड बाय बी। जो ए है जो वो बी के द्वारा प्रिसीडेड किया गया है, यही है ना, या किया जा रहा है, वट एवर, ए इज प्रिसीडेड बाय बी। ठीक है जी, ए को फिक्स किया। अब प्रिसीडेड है, प्रिसीडेड मतलब ठीक पहले, और बाय बी है, समझ रहे हो, इज प्रिसीडेड बाय बी, यानी कि जो बाय है ना उसके द्वारा आ गया, ए इज प्रिसीडेड बाय बी, तो वो बी के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रोसीड किया जा रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट ये बनेगी, इसका कंक्लूजन ये निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं ए प्रोसीड्स बी। क्या, ए प्रोसीड्स बी, फंक्शन कौन कर रहा है, ए फंक्शन कर रहा है, एक एलिमेंट फंक्शन कर रहा है, ए को फिक्स किया। अब ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा है, ए प्रोसीड्स बी, सिंपल, ए प्रोसीड्स बी, यानी कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी को, ए ठीक पहले है बी के, खत्म। ए इज प्रोसीडिंग बी, ए बी को प्रोसीड कर रहा है, यानी कि उसके पहले पहले चल रहा है। ए को फिक्स किया और ये पहले आएगा क्योंकि ए फंक्शन कर रहा है ना मेन, तो बी आएगा बाद में। ठीक है, इसी तरीके से अब सक्सीडेड की बात करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस बनेगा ए इज फॉलोअर्ड बाय बी, ए इज फॉलोअर्ड बाय बी। अब फॉलोअर्ड है, फॉलोअर्ड मतलब सक्सीडेड, सक्सीडेड मतलब इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि सॉरी, सक्सीडेड मतलब इमीडिएट राइट, यानी कि जो ये फंक्शन, जो एलिमेंट फंक्शन करेगा वो अब कहाँ पे आएगा, इमीडिएट राइट पे आएगा। ठीक है जी, ए इज फॉलोअर्ड बाय बी, ए इज फॉलोअर्ड बाय बी। ठीक है जी, ए इज फॉलोअर्ड बाय बी। अब फंक्शन को बी के द्वारा काम हुआ जा रहा है ना, ए काम नहीं कर रहा है, बी के द्वारा काम किया जा रहा है, इज फॉलोअर्ड बाय बी। तो मेन फंक्शन कौन कर रहा है, बी फंक्शन कर रहा है, तो बी को हमने कहाँ रखा, इमीडिएट राइट पे रखा। क्यों राइट पे रखा, क्योंकि हमारे पास वर्ड कौन सा था, फॉलोअर्ड था। इसी जगह यहाँ पे प्रोसीडेड होता तो हम बी को बाद में रखते थे, यही रखा था ना स्टेटमेंट, जो पहली वाली स्टेटमेंट थी उसमें वही था। अब यहाँ पे प्रोसीडेड था, ठीक है जी, प्रोसीडेड था तो हमने बी को कहाँ रखा, पहले रखा। क्यों, क्योंकि बी फंक्शन कर रहा था, अगर पहले इसलिए रखा क्योंकि प्रोसीडेड था, प्रोसीडेड था तो इमीडिएट लेफ्ट था, इमीडिएट लेफ्ट था तो यानी कि ठीक पहले था। ठीक है जी, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखते हैं, ए फॉलोज बी। क्या बोल रहा है, ए फॉलोज बी, ए और बी की एलिमेंट की बात है, इन दोनों की बात है। ठीक है, मैंने ए को फिक्स कर लिया, ए फॉलोज बी, ए बी को फॉलो कर रहा है, फॉलो है यानी कि इमीडिएट राइट है, तो फिर यहाँ पे अब बी कहाँ पे आएगा, इमीडिएट राइट पे आएगा। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि फंक्शन कौन कर रहा है, बी फंक्शन नहीं कर रहा, फंक्शन ए कर रहा है, ए फॉलो कर रहा है बी को, यहाँ पे बी के द्वारा ए फॉलो हुआ था, यहाँ पे ए खुद फॉलो कर रहा है, तो अभी ए कहाँ पे आएगा, राइट पे आएगा, बी कहाँ पे आएगा हमारा, लेफ्ट पे आएगा। ए इज फॉलोइंग बी, ए को हमने एक फिक्स रखा, ए इज फॉलोइंग बी, ए फॉलो कर रहा है बी को, फंक्शन कौन कर रहा है, ए ही कर रहा है, खुद कर रहा है, और जो फंक्शन कर रहा है उसको राइट पे रखेंगे, दूसरा वाला लेफ्ट पे आएगा। ये इंपॉर्टेंट थे जो हमें आने ही चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें कुछ दिए, कैसा, हाउ मैनी सच कॉन्स्टेंट्स आर देयर, इसमें कितने ऐसे कॉन्स्टेंट है इस सीरीज में जो इमीडिएट प्रोसीडेड बाय वोवल। ठीक है, इमीडिएट मतलब, प्रोसीडेड मतलब लेफ्ट, कहता है जो इमीडिएट लेफ्ट है वोवल के। मान लो ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये कुछ वोवल्स है, मैं एज एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है जी, हमारे पास कुछ वोवल्स लिखे हैं, कहता है ऐसे कौन से कॉन्स्टेंट हैं जो इमीडिएट प्रोसीडेड है, यानी कि लेफ्ट में आ रहे हैं वोवल के, इमीडिएट प्रोसीडेड बाय वोवल, यानी कि ऐसे कांस्टेंट जिसके लेफ्ट में क्या है, वोवल है, जिसके लेफ्ट में क्या है, वोवल, ऐसे कुछ कांस्टेंट्स ढूंढने हैं। ठीक है जी, अब सारे तो कांस्टेंट ज्यादा होते हैं, वोवल कम होते हैं, है ना, तो
रैदर देन हम कॉन्स्टेंट्स ढूंढे फिर उसके बगल वाला वोवल ढूंढे, तो बेटर है कि पहले जहाँ वोवल पे नज़र मारती है वहाँ देखो, और उसके देखो उसके क्या बाद में कांस्टेंट है, जहाँ उसके बाद में कांस्टेंट दिखा तो फिर वही उसको गिनेंगे। ठीक है जी, हम वोवल ढूंढते हैं। ठीक है, पहला वोवल मिल गया ओ, क्या ओ के डायरेक्ट बाद सीधा कांस्टेंट है? यस है, तो एक पेयर मिल गया। दूसरा वोवल ढूंढते हैं, आई मिला जी। आई के बाद क्या है? कांस्टेंट है, यस। और क्वेश्चन में क्या था? इमीडिएट प्रोसीडेड बाय वोवल, इमीडिएट प्रोसीडेड बाय वोवल भी है, ठीक पहले वोवल है, बिल्कुल सही है, दो पेयर मिल गए। तीसरे पे आते हैं। हाँ जी जी, हमें ओ वोवल मिला और ओ के सीधा बाद क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि ये भी पेयर चलेगा। तीन पेयर मिल गए। ऑप्शन पे क्या है? अच्छा, और क्या है क्या हमारे पास? हाँ, ओ यस, हम एक मिसिंग कर रहे हैं, यू। ए ई आई ओ यू, राइट। बी भी, यू भी है, तो यू के अब सीधा डायरेक्ट क्या है? यू के सीधा डायरेक्ट क्या है? अब सी भी है, तो क्या ये दोनों पेयर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। तो अभी चार मिले, और कहीं मिल रहे हैं? नहीं, बस ये चार मिल रहे हैं। ठीक है जी, अब ऑप्शंस में 1 2 3 नन और मोर देन 3, हमें चार मिले तो ऑप्शन क्या आएगा? मोर देन 3। बस यही होगा हमारा आज का जो सेशन है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।